जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। नगर पालिका की गलत कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने किया बाजार बंद। एसडीएम और जनप्रतिनिधियों के आश्वासन पर माने व्यापारी। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा तहसील के किराना बाजार में नगरपालिका कर्मचारियों और व्यापारियों के बीच विवाद हो गया। नगरपालिका कर्मचारियों ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर दुकानदारों के चालान काटने शुरू कर दिए। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि नगरपालिका अमला दुकानों पर निर्धारित सीमा में रखे सामानों पर कार्रवाई कर रहा था, जिससे कि उसमें आक्रोश फैल गया। नगरपालिका की इस कार्रवाई से नाराज व्यापारी सड़क पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे और उन्होंने नगरपालिका कर्मचारियों पर अवैध वसूली का आरोप भी लगाया। स्थिति बिगड़ती देख नगरपालिका कर्मचारी मौके से लौट गए। इसके बाद व्यापारियों ने विरोध स्वरूप बाजार बंद करने का निर्णय लिया। साथ ही साथ किराना बाजार के साथ साथ कपड़ा बाजार भी पूरी तरह बंद हो गया। व्यापारियों ने पूरे मामले को लेकर एसडीएम विजय राय से फोन पर बात की और उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया। एसडीएम विजय राय ने बताया कि इसके बाद मौके पर पहुंचकर उन्होंने नगर के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की एवं व्यापारियों की समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि अगर नगरपालिका कर्मचारी के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी अभद्र व्यवहार किया गया तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि व्यापारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग करने की अपील भी की है। आपको बताते चलें कि विरोध बढ़ता देख नगरपालिका कर्मचारियों ने दोबारा बाजार पहुंचकर काटे गए चालानों की राशि व्यापारियों को वापस लौटा दी है और उसके बाद एसडीएम विजय राय मौके पर पहुंचकर पूरे बाजार का निरीक्षण किया। उन्होंने व्यापारियों की समस्याएं सुनी और उन्होंने कहा कि व्यापारी और शासकीय कर्मचारियों के बीच तालमेल बनाकर अतिक्रमण की कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि शहर सुंदर और साफ हो सके। न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट। किस बात का विरोध कर रहे हैं ये व्यापारी? आज सिवनी मालवा में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। उसके लिए प्रशासन की टीम, नगरपालिका के कर्मचारीगण और प्रशासन के कर्मचारीगण किराना बाजार में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने के लिए उनके द्वारा बिना किसी जानकारी को दिए हुए 2500 रुपए की रसीद काट के कार्यवाही करने की चालानी कार्यवाही की गई। जिनका अतिक्रमण नहीं था उनके ऊपर भी 2500 रुपए की कार्यवाही की गई। उसके विरोध में व्यापारी इकट्ठे हुए हैं और विरोध स्वरूप बाजार बंद किया गया है। उसके लिए प्रशासन से ये मांग की जा रही है कि इसकी एक गाइडलाइन जारी की जाए, जिसके अंतर्गत ये बताया जाए कि अतिक्रमण की जो एक सीमा है, हद है, वो कहाँ तक पूर्ति है और व्यापार में उस चीज का इफेक्ट ना आए, उसको ध्यान में रखते हुए व्यापारी प्रशासन को सहयोग करने के लिए तैयार है। और हमारा प्रशासन से एक ही कहना है कि हम भी शहर के वासी हैं, हम भी चाहते हैं कि शहर के अंदर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके। उसके लिए हम सभी व्यापारी पूर्ण रूप से सहयोग देने को तैयार है। व्यापार 10x10 की दुकान है, आदमी व्यापार कैसे करेगा? कहाँ सामान जमाएगा, कहाँ फर्नीचर रखेगा? थोड़ा वो सामान तो बाहर आता ही है, मतलब तो उसके लिए गवर्नमेंट हमारा साथ दे। मतलब और इस प्रकार की व्यवस्थाएं सभी प्रकार के शहरों में है, जहाँ पर व्यस्तम इलाके हैं। इंदौर में चले जाओ, भोपाल चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप पुराने भोपाल में चले जाओ, इंदौर में चले जाओ, हर जगह इस प्रकार की व्यवस्थाएं दी गई है। व्यापारियों का विरोध अतिक्रमण हटाने को लेकर है, कार्रवाई को लेकर है। व्यापारियों का विरोध चालानी कार्यवाही को लेकर, अनावश्यक रूप से जो चालानी कार्यवाही की जा रही है, अतिक्रमण नहीं है। हमारा प्रशासन से कहना ये है कि आप एक गाइडलाइन जारी कर दें, जिसमें आप चूने की लाइन डाल दें या अपनी तरफ से कोई किसी प्रकार की ऐसी हमको जानकारी दे दी जाए जिसके कि अंदर हमको अपना काम करना है, अपना कारोबार करना है। उसके लिए हम प्रशासन से बैठ के और उस मुद्दे के ऊपर मामले को सुलझाने का प्रयास करें। अभी क्या बात हुई आपकी प्रशासन से? कोई बात हुई? अभी हमारी जो संबंधित अधिकारी आए थे अतिक्रमण हटाने के लिए, उनसे ये बोला गया है कि आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दें और हम उनसे बात करना चाहते हैं और उसका जो भी निराकरण होगा वो प्रशासन के मार्गदर्शन में हम उसको पूर्ण रूप से करने को तैयार हैं। वर्तमान में क्या अतिक्रमण का जो अमला है वो वापस, अतिक्रमण का विरोध नहीं कर रहे हैं। अतिक्रमण का जो अमला आया था वो वापस जा चुका है क्या? अभी अतिक्रमण का अमला अभी यहीं पर है, वरिष्ठ अधिकारी आ रहे हैं, वो ऑन द वे हैं। उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि हम थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। इसीलिए हम सभी व्यापारी इकट्ठा हुए हैं
और ग्रोथ स्वरूप अभी यार पूरा बाजार बंद हो चुका है। नगर पालिका अधिकारी और तहसीलदार अधिकारी वो किसी कारणवश नहीं आ पाए और स्थानीय अमले द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसमें कुछ स्थानीय व्यापारी द्वारा कुछ अवैध रूप से कार्रवाई किए जाने की मांग नगर पालिका और कर्मचारी द्वारा किए जाने की शिकायत की गई। इस संबंध में उन पर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, यदि इस प्रकार की जानकारी पाई जाती है तो उन पर आवश्यक रूप से कार्रवाई की जाएगी। सभी व्यापारियों को आश्वस्त किया गया है कि बिना चूना मार्किंग या लाइन मार्किंग के किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। पहले आपको अवगत कराया जाएगा कि आप किस सीमा तक अतिक्रमण किए हुए हैं, उसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। चालानी कार्रवाई की गई, वापस लिए गए हैं। क्योंकि अभी मेरे संज्ञान में मामला नहीं है, जैसा कि अभी कुछ व्यापारी बंधुओं ने बताया कि कुछ नगर पालिका कर्मियों ने अपने फोन पे कोई चालानी कार्रवाई के पैसे दिए, तो वो बिना जांच के बताया जाना चाहिए। तो उस संबंध में अभी जानकारी सीएमओ से ली जाती है। अगर ऐसा पाया जाता है और अवैध कोई वसूली की बात होती है तो आवश्यक रूप से संबंधित विभागीय अधिकारी चुनी मालवा भी आए थे। सारे व्यापारियों से मेरी भी व्यक्तिगत चर्चा हुई, दिन भर से हो रही, कल भी हुई थी और आज भी हुई, और अनुविभागीय अधिकारी भी अभी आए थे। ये फैसला किया गया है कि एक चूने की पूरी लाइन, जो भी जहाँ तक की सीमा आती है, उस चूने में पहले चूने की लाइन डालकर अतिक्रमण को चिन्हित किया जाएगा और 1 या 2 दिन अतिक्रमणकर्ता को मौका दिया जाएगा, और उसके बाद यदि लाइन के बाद किसी प्रकार का अतिक्रमण होता है तो उस पर कार्रवाई। अतिक्रमण की जो कार्रवाई है वो तो शासन प्रशासन की नित्य चलती है, क्योंकि नगर की व्यवस्था बनाना व्यापारियों की भी व्यापार को हित को ध्यान में रखते हुए और आम जन की सुविधाएं भी ठीक रहे, उसके लिए कार्रवाई रहती है। लेकिन आज कुछ ऐसा निकल कर आया बाजार में से कि कोई एक कर्मचारी के द्वारा अभद्रता की गई है, वसूली की गई है अतिक्रमण के नाम पर। अतिक्रमण के नाम पर वसूली नहीं होती है। जनरली अगर किसी का अतिक्रमण है तो उस पर वो जो सामान है उसको हटाया जाता है, उसको जब्त किया जाता है, जब्त की कार्रवाई होती है। उसकी कोई वसूली या उसका प्रावधान नहीं है कि उसमें कोई आपको जुर्माना किया जाए, उसका प्रावधान नहीं होता। लेकिन ये संज्ञान में अभी आया है मेरे, तो आपकी जानकारी में भी होगा कि बहुत पहले शीला दायमा जी हमारे यहाँ एसडीएम थी, तो उस समय नगर के व्यापारी, हमारा प्रशासन और नगर के जनप्रतिनिधि सब लोगों ने बैठकर एक व्यवस्था बनाई थी कि दुकान के सामने एक 2-2.5 फीट 2 फीट 3 फीट का सेट होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि ताकि अपने हवा पानी से पोछाट से हमारा जो ग्राहक आया वो ग्राहक उससे बचे। नाली के ऊपर भी 2 फीट ऐसा बनाया जाए जिससे नाली कवर्ड ना हो, ताकि नाली निकालने में दिक्कत ना हो। इन सबको ध्यान में रखते हुए व्यापारी का व्यापार अच्छा चले, आने वाले जाने वालों की सुगमता भी बढ़े और व्यापार भी बढ़े और नगर की सुविधा भी बढ़े। तो वही बात को ध्यान में रखते हुए अभी बात हुई है, तो वो सारी बातें हम करते हुए और एक चूने की लाइन की मार्किंग शासन प्रशासन द्वारा कर दी जाएगी कि इस हाथ में आप लोग रहें और उसमें अपना व्यापार लोग करें। यही बात तय हुई है और उसके आधार पर सारे लोग व्यापारी भी तय हुए, मतलब ने भी सहमति दी है कि ठीक है। और बाकी और अगर आपके संज्ञान में, मेरे भी संज्ञान में भी आया है कि किसी के द्वारा बदतमीजी और अवैध वसूली की गई है, तो एसडीएम साहब और नगर पालिका अध्यक्ष जी ने बोला कि जो वैधानिक कार्रवाई होगी उस पर की जाए। वो अतिक्रमण की कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी और नगर पालिका मिलकर के कर रहा है। ये बिना पक्षपात के पूर्ण होना चाहिए। अतिक्रमण हटे लेकिन पक्षपात नहीं करना चाहिए। कल आपने कहीं 10 दुकान के सामने का अतिक्रमण हटा दिया, आज आप किसी गली में चले गए, आपको अतिक्रमण हटाना तो पूरे शहर का अतिक्रमण एक साथ हटाइए, बिना पक्षपात के हटाइए। और यदि आप अतिक्रमण जैसी चीज में पक्षपात करेंगे तो 100वीं गज की जनता में रोज दिखेगा जो आज दिखा है। आज जनता में रोज इसीलिए दिखा है कि आप अतिक्रमण में पक्षपात करें।